हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हो, आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हो। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, या कोई भी लाइफ का एरिया। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पता नहीं आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप सिचुएशन में स्टक हैं, जिसमें से आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो यहाँ पे ये रीडिंग हम चेक करेंगे कि आगे आपके लिए क्या रहेंगी चीज़ें, और आप उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आपके लिए कैसा टाइम रहेगा, वो हम चेक करते हैं। तो लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स के लिए चेक करते हैं कि जो भी सिचुएशन में अभी वो हैं, जिस भी सिचुएशन को देखकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो उस सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। आगे जो स्टक एनर्जीज है उसमें से वो बाहर निकल जाएंगे, इनका काम पूरा हो जाएगा जो भी ये चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स की सिचुएशंस कैसी चल रही हैं और इनके लिए आगे स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या इनको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्यूअर्स क्या चल रहा है। माइजर, ड्रीम, ब्रेक थ्रू। ओके, देखिए यहाँ पे सबके लिए पहली चीज मैं आप क्लियर कर दूं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, थोड़ा थोड़ा सबके लिए बदलाव रहेगा, चेंजेस रहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं और हर इंसान ना अलग तरीके से इस रीडिंग को देखने आया। कोई रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहा होगा, कोई करियर के हिसाब से, कोई अपनी फैमिली के हिसाब से, कोई अपना पर्सनल काम के हिसाब से। तो उसमें मैं ओवरऑल कवर तो सब कुछ करूंगी, लेकिन फिर से बोल रही हूँ सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, तो थोड़ा धैर्य रखना कि ये नहीं है कि मेरी टर्न कब आएगी, ये तो ये बता रहे हैं तो इस तरीके से मत लेना। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो और ये जो कार्ड होता है ये शादी का होता है। मैं सबसे पहले जो मुझे चीजें नजर आई है मैं वो बता रही हूँ। मैरिज को लेकर अगर आप देख रहे हैं, मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, रिलेशनशिप देखिए कोई भी रहेगा, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप। ज्यादा ये फैमिली का कार्ड है, फैमिली का और शादी का। तो उसको लेकर आपका फोकस ज्यादा रहा है या फिर अभी भी रह रहा है, ज्यादा मुझे लग रहा है कि इन चीजों के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान है, क्योंकि मैंने ये बोला है रीडिंग का टॉपिक है कि जिस सिचुएशन में आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हो, उसमें से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो आगे क्या रहेगा, बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी भी कि चल क्या रहा है। फिलहाल ये कार्ड बोल रहा है कि या कुछ लोगों का हो सकता है अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, घर परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस है, अपने पेरेंट्स के ऊपर हो गया, ये चीजें हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड ज्यादा होता है। तो आप में से काफी लोग ऐसे लग रहे हैं मुझे जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं चाहे अरेंज मैरिज के बारे में, लेकिन शादी को लेकर एक सोच आपके दिमाग में काफी लोगों की मुझे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। अब चाहे आप शादीशुदा लोग भी होंगे यहाँ पे, उनके लिए भी तो देखिए चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो शादी के लिए हो सकता है रिश्ते आ रहे हैं तो फाइनल नहीं हो रहे हैं, और अगर चीजें फाइनल हो रही हैं तो चीजें लेट हो रही हैं। मतलब जैसे होता है ना कि रिश्ता फाइनल हो गया लेकिन टाइम लेट हो गया, मैरिज नहीं हो रही है, डेट लेट हो रही है, तो कुछ चीजें पोस्टपोन हो रही हैं, कुछ चीजें लेट होती जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैरिज के लिए आप चीजें देखते तो जा रहे हैं लेकिन कोई मैच नहीं मिल रहा, चीजें आपको लग रहा है कि लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या तो देखिए सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण आपका काम हो नहीं रहा, अभी आपको और वेट करना पड़ रहा है, अभी आपको और इंतजार करना पड़ रहा है। या फिर आप में से कुछ लोग हैं कि भी आपको अपना मैच आपके लिए मैच ही नहीं सही मिल रहा, मतलब जिस तरीके का आप इंसान चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा, या आपके फिर घर वालों को पसंद नहीं आ रहा, तो आप फिर कुछ और देखने लग जाते हो, तो बात ना बन नहीं रही है।
कोई भी काम को लेकर, और जॉब वगैरह को लेकर भी अगर आप देख रही हैं, आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, तो उसी से रिलेटेड मुझे फिलहाल ये दिख रहा है कि चीज़ें आपकी पोस्टपोन चल रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, या तो आप खुद कुछ चीज़ों को लेट या डिले कर रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिकली ही कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। आपको और इंतजार करना पड़ रहा है, आपको और वेट करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों का ये है कि अपनी फैमिली के ऊपर बहुत फोकस है, और ये कार्ड लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग घर बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, इनहेरिटेंस से कोई चीज़ है, या फिर कई बार होता है ना कि हमें पेपर वर्क करवाने होते हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्ट्री करवानी होती है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी चीज़ें रहेंगी कि उसमें भी कुछ लोगों के लिए चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। देखिए, अभी नेगेटिव इतना कुछ नहीं दिख रहा मुझे आपकी लाइफ में, कि अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव नहीं चल रहा। लेकिन आप जिस तरीके से चाहते हैं कि चीज़ें फाइनल हो जाएँ, चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, वो चीज़ें थोड़ी-सी फाइनल कंप्लीट होने के लिए अभी टाइम लग रहा है उसको। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, और यहाँ पे ये कार्ड ज़्यादा ये बोलता है कि आप खुद रुके हुए हैं। आपने जैसे पॉज़ लिया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, जब तक आप 100% किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए श्योर नहीं हो जाते। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तब तक आगे नहीं बढ़ना कि जब तक मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी दिख नहीं रह जाती। तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कि आप 100% श्योर होना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर ना, जैसे होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। अब जैसे ये वाला कार्ड है, इसमें ना ये एक फीमेल है या कोई इंसान है, यहाँ पे बहुत सारा ना वो पैसा है, धन है, ज्वेलरी है। इसने क्या हुआ, उसको ना अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और ये इसका मतलब ये होता है कि ये लेडी ना उस अपने जो गहने को किसी को देना नहीं चाहती है। तो कुछ ऐसी सी ही चीज़ें, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गहना नहीं देना चाहते हो या पैसा नहीं देना चाहते हो। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप अपने पैसे को लेकर, मनी को लेकर बड़े सिक्योर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये आपको किसी को नहीं देना, या आप फजूल खर्ची नहीं करना चाहते, आप अपनी सेविंग करके रखना चाहते हैं, आप अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं। आप उसके साथ एक बहुत अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास लिमिट में पैसा है, तो आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा ना फजूल खर्ची नहीं करनी है। या फिर देखिए, आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स, आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है किसी भी चीज़ के लिए, और आपको लग रहा है कि आप ना उस ज़िद को ही नहीं छोड़ेंगे। कुछ के लिए ये चीज़ें रहेंगी। मैंने फिर से बोला, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग है, इसलिए सब्र रखना रीडिंग के लिए। सबकी बारी धीरे-धीरे आएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप में से कुछ लोग मतलब कोई ज़िद पकड़ के बैठा। हो सकता है कुछ लोग मनी पैसे को खर्चा नहीं करना चाहते। कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़ किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं। आप किसी को अपना आइडिया नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी किसी के साथ प्लानिंग शेयर नहीं करना चाहते कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी कोई बात किसी को नहीं बताना चाहते, वो भी आप अपने अंदर ही रख रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हैं, आप वो रिलेशनशिप ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर हैं, या कोई भी इंसान जो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। आपको उसकी या तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, आपके माइंड से वो पर्सन नहीं निकल रहा। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप अपनी कोई चीज़, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़ ही किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, थोड़ा-सा इंसान पॉसेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी है, सिर्फ़ आपके पास ही रहे, आप किसी को नहीं देना चाहते, तो वो है। एंड किसी के लिए मैंने बोला कि कोई इंसान है, कोई लव रिलेशनशिप है, आपके दिमाग से वो इंसान नहीं निकल रहा, बार-बार, बार-बार उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न भी आप हो रहे हैं, और आप इसीलिए खुल के अभी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप 100% श्योर होना चाहते हैं। और आपके देखिए कुछ सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं ना कि आप जिस सिचुएशन में अभी अटके हुए हैं, और अटके हुए तो हैं ही, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही है लेट हो रही हैं, डिले हो रही, चीज़ें उस तरीके से स्पीड नहीं पकड़ रही हैं जिस तरीके से आप चाहते, तेज़ी आए चीज़ों में, वो तेज़ी नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्लो तो क्या, रुक ही गई हैं अभी, आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और जो भी सपने हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ आप डरते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ से डरते हैं कि भी कई बार होता है ना, इंसान कोशिश करता है और आपको ये डर लग रहा है कि एंड में जो रिजल्ट मिलेगा
वो कहीं फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो एक मन में ना उस चीज़ को आप डर रहे हैं, थोड़े से हर्ट हैं आप, थोड़ा सा मुझे अंदर से दुखी भी दिख रहे हैं, मन में किसी चीज़ का फियर है, इनसिक्योरिटी है, और वो इसी बात को, इसी चीज़ को लेकर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना पहले कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, कुछ दिक्कत परेशानी रही हैं, और अब आपको लग रहा है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, फिर से मेहनत की, पता नहीं वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और वो जो चीज़ें पहले लाइफ में हो चुकी हैं, जो जिस भी तरीके के उतार चढ़ाव रहे, तो आपको डर ये है कि भी दोबारा से उतार चढ़ाव ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, मैंने ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप छोड़ तो नहीं रहे हैं अपने काम को करते हुए। यस, ये है कि आपके लिए ना सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जो भी करना चाहते हैं, आप अब उसमें ना जैसे बारीकी तक जाकर कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि इस तरीके से आप कुछ चीज़ें करें कि खराब हो जाएँ। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ कर, प्रैक्टिकल होकर, समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और जब तक आपको ये नहीं ना लगेगा कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तब तक नहीं बढ़ेंगे आगे। लेकिन आप अभी वो जो आप कर रहे हैं ना, अभी आप उस सिचुएशन पे बने हुए हैं। आप अभी गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप थक गए हैं। आपने बहुत मेहनत करते जा रहे हैं, आप बहुत इनिशिएटिव्स भी लेते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा मन में इस चीज़ का एक डर आपके मन में है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, इसीलिए आप थोड़ा-सा हर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड है ना, ये कार्ड पता है आपको क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोलता है कि आपने छोड़ना नहीं है, आपने गिव अप नहीं करना जो भी आप सोच रहे हैं। आप अभी सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि आप अपनी मंज़िल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर आपने इस वक्त पे छोड़ दिया तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल अपनी मंजिल के पास हैं। आपने और थोड़ी सी कोशिश करनी है, आपने और इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, क्योंकि आपने अगर अभी छोड़ दिया तो फिर तो चीज़ें हाथ में आएंगी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़े से एफर्ट्स और डालते हैं, वो चीज़ें फाइनल टच पे आने वाली है, यानी कि वो फाइनल आपको मिल जाएंगी, आपको एक विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा। सिर्फ ये आपके मन का डर है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ना एक डर पड़ गया कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, कि पता नहीं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कार्ड आपको एडवाइस ये दे रहा है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप अपनी सिचुएशन पे बने रहे, हार मत माने, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, और जो आपका सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा, होने ही वाला है। तो आपने छोड़ना नहीं है। आप स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और ये कार्ड बोलता है ब्रेक थ्रू का मतलब, ये कार्ड बोलते हैं कि आप ना एकदम से उस चीज में से बाहर निकलेंगे। मतलब आप जिस चीज में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होगा आगे, ये कार्ड बोलता है कि फाइनल हो जाएगा वो काम और आपकी फेवर में जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप तोड़कर उस चीज को बाहर निकल गए हैं। मतलब एक विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपकी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक फंक्शन आ रहा है, यानी कि आप इंजॉय करेंगे। वो चीजें आपको क्या मिलेगी? सेलिब्रेशन देकर जाएंगी। जो भी चीजें फिलहाल अभी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आप बहुत तेजी से चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, या आप रुके हुए हैं, आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, और आपको डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, तो ये कार्ड बोल रहा है वो फाइनल आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, एक विक्ट्री और एक सक्सेस, एक जीत मिलेगी। आप फिर उसके बाद करेंगे क्या? आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जैसे होता है ना, पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, इंसान खुश होता है। जब इंसान का काम बन जाता है तो इंसान क्या करता है? इंसान खुश होता है ना, ज्यादा लोगों से मिलता है, पार्टी करता है, तो वैसा सा रहेगा। और ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी काम आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, वो काम कंप्लीट हो रहा है, और एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर आपकी लाइफ में आएगा। तो पॉजिटिव चीजें आई हैं। फिलहाल अगर आप किसी सिचुएशन में परेशान हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं यार लेट पे लेट होती जा रही चीजें, होगा कि नहीं, थोड़ा टाइम वेट करें, थोड़ा टाइम और वेट करें, चीजें बेटर रहेंगी। मुझे जहां तक टाइम लग रहा है कि आपको पूछना कितने टाइम तक होगा, तो 3 महीने का टाइम यहाँ पे नजर आया है कि 3 महीने के अंदर अंदर होगा। 3 महीने का अंदर अंदर का मतलब ये नहीं कि अब 10-15 दिन में ही हो जाएगा। 3 मंथ्स का टाइम है, किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए 2 महीने। अगर ज्यादा से ज्यादा समय लगा तो 3 महीने का मैक्सिमम टाइम आपके लिए लगेगा अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। आपको एक विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा। तो रीडिंग तो पॉजिटिव आई है। तो लेकिन आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने गिव अप नहीं करना। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने सोचा कि चलो जी अपने आप हो जाएगा। आपको एफर्ट्स तो खुद डालने पड़ेंगे, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, अपने डर को भगाना पड़ेगा। कोशिश करते रहें, घबराएं मत। डेफिनेटली सक्सेस है, एक
खुशी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहेगा। तो अच्छी रीडिंग आई है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।